हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग कल्चर में। उम्मीद करते हैं आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कमर्शियल केमिकल फार्मूले पार्ट 4 के जो भी मेरे भाई बंधु प्रीवियस वीडियो को ना देखे हों उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जाके वहाँ से वॉच कर सकते हैं। इस वीडियो में सिरका, TNT, अंगूर का रस जैसे केमिकल फार्मूलों को हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए आज का पहला कमर्शियल केमिकल फार्मूले को देखते हैं, जिसका नाम है लाइम स्टोन। इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, और इसका रासायनिक सूत्र है CaCO3। अब आइए इसे विशेष रूप से देख लेते हैं। चूना पत्थर यानी कि इसे क्या, लाइम स्टोन, मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट से बनी एक प्राकृतिक औषधि चट्टान है जो समुद्री जीवों के अवशेषों और खनिजों के जमाव से लाखों वर्षों में बनती है। यह हल्की सफ़ेद, ब्रेज या ग्रे रंग की होती है और इससे निर्माण किसका किसका होता है मेरे भाई? सीमेंट का, उद्योग का, कृषि में व्यापक रूप से क्या होता है, उपयोगी होता है। इसका विशेषता देख लीजिए। यह मुख्य रूप से कैल्सासाइट खनिज से बनी होती है, जिसमें अक्सर सीप, मूंगे, जैविक अवशेषें शामिल होती हैं। प्रकार में यह कई प्रकार से भी शामिल होता है, जैसे चाक हो गया, क्वेक्वीना हो गया, ट्रावेट्रीन हो गया और लिथोग्राफिक चूना पत्थर हो गया। क्वेक्वीना क्या होता है मेरे भाई? जो जैविक औषधि चट्टान होते हैं, यानी कि शंखों से हो गया, मूंगों को और अन्य समुद्री जीवों के अवशेषों से बनते हैं। इनका निर्माण कहाँ होता है? जैसे जो पुरानी किलों की दीवारों में इसका निर्माण किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ट्रावेट्रीन क्या है? तो ये गर्म झरने, भूजल और नदियों के में CaCO3 के जमने से इसका निर्माण होता है। इसका उपयोग मेरे भाई जो घरों में टाइल्स लगाते हैं उसमें इस्तेमाल करते हैं। अब आइए इसका उपयोग देख लेते हैं। तो मेरे भाई इसका उपयोग सीमेंट, कंक्रीट, भवन निर्माण और सजावटी पत्थरों जैसे फ्लोरिंग, वॉल क्लैडिंग में इस्तेमाल किया जाता है। औद्योगिक उपयोग देख लीजिए। तो स्टील में, कांच में और कागज़ के उत्पादन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। कृषि में किस प्रकार से यह उपयोगी है? तो मिट्टी की अम्लता को कम करने और pH को सुधार के लिए इसका ये क्या है मेरे भाई, उपयोगी है। आइए भौतिक गुण को देख लेते हैं। यह बहुत कठोर से लेकर नरम जैसे चाक तक हो सकती है और इस पर तनु अम्ल की क्रिया आसानी से हो जाती है। निर्माण इसका देख लीजिए। तो यह समुद्र तल और झीलों में तलछट के जमा होने और दबाव के कारण कठोर हो जाने से बनती है। वही है ना मेरे भाई, अवशेषों से बनती है। अब अगला कमर्शियल केमिकल फार्मूला है नौसादर, ठीक है, जिसका रासायनिक नाम है अमोनियम क्लोराइड और रासायनिक सूत्र क्या है? NH4Cl, ठीक है, जिसे अमोनियम क्लोराइड के नाम से भी जाना जाता है। अब आइए संक्षेप में इसका विवरण देख लीजिए। नौसादर अमोनियम क्लोराइड NH4Cl एक सफ़ेद और गंधहीन और क्रिस्टली अकार्बनिक यौगिक है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से आयुर्वेद में पेट के विकारों, खांसी, सांस की समस्याओं के इलाज के लिए किया जाता है। यह यकृत और प्लीहा के रोगों में भी फायदेमंद होता है। पाचन को बढ़ावा देने वाला और कफ निस्कारस के निकालने वाले माना जाता है। यानी कि मेरे भाई जो गले में कफ जम जाता है तो उसको ढीला करके निकालने में भी यह क्या होता है, उपयोगी होता है। अब आइए इसके उपयोग देख लेते हैं। नौसादर का कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं। तो पहला, पाचन और गैस में किस प्रकार से उपयोगी? तो यह पेट के अफारे, कब्ज हो गया, एसिडिटी हो गया और खट्टी डकार में भी राहत देता है। इसे आमतौर पर मूली के साथ या चूर्ण के रूप में लिया जाता है। श्वसन संबंधी समस्याओं में किस प्रकार से मेरे भाई उपयोगी है? तो देख लीजिए। नौसादर जो होता है बलगम को तोड़कर खांसी, दमा यानी अस्थमा, जमा भीड़, कॉग्निशन को कम करने में मदद करता है। इसका अन्य उपचार देख लीजिए कि अन्य उपचार कहाँ कहाँ उपयोगी होता है। मसूड़ों और दांतों के रोगों के लिए, सिर दर्द में भी उपयोगी होता है, चोट मोच की सूजन में, त्वचा संबंधी समस्याओं में भी इसका उपयोग किया जाता है। औद्योगिक उपयोग देख लीजिए। यह एक प्रकार का रसायन भी है जो किसी भी पदार्थ को गलाने के लिए उपयोग किया जाता है।
ठीक है मेरे भाई, यानी कि किसी भी पदार्थ को गलाने के रूप में भी NH4Cl का इस्तेमाल करते हैं। अब अगला जो कमर्शियल केमिकल फार्मूला है वह है सोडे का अम्ल, ठीक है, जिसका रासायनिक नाम है नाइट्रिक अम्ल और रासायनिक सूत्र है HNO3, ठीक है मेरे भाई, इसे HNO3 के नाम से भी जाना जाता है। अब देख लीजिए नाइट्रिक एसिड एक प्रकार का अधिक संक्षारक और तीव्र गंध वाला और रंगहीन पीला खनिज अम्ल है जो एक शक्तिशाली ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है। इसका मुख्य उपयोग उर्वरकों यानी अमोनियम नाइट्रेट, विस्फोटक और TNT यानी कि जो मेरे भाई ट्राई नाइट्रो टॉयलिन होता है, TNT और नाइट्रोग्लिसरीन राकेट ईंधन धातुओं के शुद्धिकरण में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यह पानी में घुलनशील और अत्यधिक त्वचा जला सकता है, ठीक है। अब इसका मुख्य पहलू देख लीजिए, यानी कि इसका निर्माण कैसे होता है। तो औद्योगिक रूप से यह ओस्टवाल्ड विधि यानी कि एक मेरे भाई रासायनिक प्रोसेस होता है, यानी कि ओस्टवाल्ड प्रोसेस होता है, जिससे अमोनिया के उत्प्रेरक ऑक्सीकरण से उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। इसका भौतिक गुण देख लीजिए, तो यह शुद्ध रूप से रंगहीन है, लेकिन सांद्र रूप में प्रकाश के कारण अपघटित होकर NO2 यानी कि नाइट्रोजन गैस के कारण पीला या लाल भूरा हो सकता है और यह बहुत ही अस्थिर है। इसका रासायनिक गुण देख लीजिए यह एक बहुत ही शक्तिशाली ऑक्सीकारक एजेंट है। यह प्लेटिनम, सोना, चांदी जैसी कीमती धातुओं को साफ करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब मेरे भाई एक्वा रेजिया देख लीजिए, यानी कि एक्वा रेजिया 3 भाग HCl प्लस 1 भाग HNO3 के साथ मिलकर यह सोने को भी घोल सकता है। एक्वा रेजिया को मेरे भाई देखिए अम्लराज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, अम्लराज, यानी कि यह एक संबंधित 3 के अनुपात में क्या होता है, मिश्रण इसका तैयार होता है, जो सोने और प्लेटिनियम जैसी धातुओं को क्या करता है, गलाने में भी या घोलने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब आइए, अब इसका उपयोग देख लीजिए कि कहाँ कहाँ इसका उपयोग किया जाता है। तो उर्वरक के क्षेत्र में कृषि में उपयोग होने वाले अमोनिया नाइट्रेट यानी कि जो अमोनियम नाइट्रेट और कैल्शियम नाइट्रेट के लिए एक प्रमुख घटक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। विस्फोटक में देख लीजिए मेरे भाई कि नाइट्रोग्लिसरीन और TNT ट्राइनाइट्रोटॉयलिन और अन्य विस्फोटक बनाने में किया जाता है। देखिए TNT को हम आगे पढ़ने वाले भी हैं विस्तृत रूप से, इसलिए इसको वहाँ पर हम बता देंगे कि TNT क्या होता है। अब देख लीजिए धातु कर्म में किस प्रकार से उपयोगी है, तो धातुओं की नक्काशी और शोधन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अन्य उपयोग देख लीजिए, राकेट ईंधन में ऑक्सीकारक के रूप में, डाई प्लास्टिक और दवाओं के उत्पादन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब अगला कमर्शियल केमिकल फार्मूला सिलिका, जिसका रासायनिक नाम है सिलिकॉन ऑक्साइड, ठीक है, जिसका रासायनिक नाम है सिलिकॉन ऑक्साइड और रासायनिक सूत्र है SiO2, ठीक है। अब मेरे भाई इसका देख लीजिए विस्तृत रूप। सिलिका पृथ्वी की पपड़ी में पाए जाने वाला सबसे आम खनिज है, ठीक है, पृथ्वी के जो पपड़ी होती है उसमें पाया जाने वाला आम खनिज है जो सिलिकॉन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। यह मुख्य रूप से क्वार्ट्ज के रूप में रेत, चट्टानों और मिट्टी में पाया जाता है। अब मेरे भाई देख लीजिए इसका कांच, सीमेंट और चीनी मिट्टी के बर्तनों और निर्माण कार्यों में इसका व्यापक रूप से ये क्या होता है मेरे भाई, उपयोगी होता है। हालांकि इसकी धूल और क्रिस्टली सिलिका में सांस लेने जैसे सिलिकोसिस और फेफड़ों का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती है। सिलिकोसिस क्या होता है मेरे भाई, सिलिकोसिस का मतलब होता है कि जो फेफड़ों की जो गंभीर या जिसे कहते हैं लाइलाज बीमारी, यानी कि लाइलाज बीमारी है। ये क्या होता है कि सिलिका में मेरे भाई रेत और चट्टान होते हैं, अन्य प्रकार के जैसे उसमें केमिकल होते हैं कि महीन कणों को जो सांस ले के माध्यम से अंदर जाती है उसके कारण क्या होता है, सिलिकोसिस नामक बीमारी पैदा होती है। इसका बचाव किस प्रकार से कर सकते हैं, तो इसका बचाव है कि धूल नियंत्रण के लिए आप पानी का छिड़काव करिए या तो मास्क पहनकर आवागमन कीजिए।
सिलिका के विषय में मुख्य बातें देख लीजिए। इसका प्राकृतिक स्रोत यानी कि मेरे भाई इसका नेचुरल रिसोर्स क्या है, रेत है, क्वार्ट्ज है, चट्टान है, मिट्टी है और कंक्रीट है। ठीक है। इसका औद्योगिक उपयोग देख लीजिए, तो औद्योगिक उपयोग में कांच और सिरोमिक में इस्तेमाल किया जाता है। इससे निर्माण की सीमेंट का, कंक्रीट और मोर्टार के मुख्य घटक के रूप में ये क्या होता है मेरे भाई, उपयोगी होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि देख लीजिए अर्धचालक और माइक्रोचिप्स के में इंसुलेटर के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अर्धचालक क्या होता है मेरे भाई, यानी कि जो विद्युत सुचालक वाला पदार्थ होते हैं, जैसे सिलिकॉन हो गया, ठीक है, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये सब मेरे भाई सेमीकंडक्टर के रूप में कार्य करता है। जैसे मोबाइल कंप्यूटर चिप्स में मस्तिष्क के रूप में कार्य करता है और बिजली के बहाव को क्या करने का, नियंत्रित करने का कार्य करता है। इसका अन्य उपयोग देख लीजिए, सिलिका जेल का उपयोग नमी को सोखने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अगला जो मेरे भाई कमर्शियल केमिकल फार्मूला है वो है TNT, जिसका रासायनिक नाम है ट्राईनाइट्रोटाइलिन। ठीक है, जिसका रासायनिक नाम क्या है, ट्राईनाइट्रोटालुइन। और मेरे भाई इसका रासायनिक सूत्र देख लीजिए क्या है, C6H2CH3 और NO2 का थ्राइस। ठीक है, NO2 का थ्राइस, यानी कि इसे क्या बोलते हैं, ट्राईनाइट्रोटालुइन। अब मेरे भाई इसके विषय में देख लीजिए कि ट्राईनाइट्रोटालुइन, जिसे आमतौर पर TNT के नाम से जाना जाता है, और यह एक शक्तिशाली और महत्वपूर्ण विस्फोटक यौगिक भी है। अब इसका आगे देख लीजिए रासायनिक संरचना और गुण। इसका मेरे भाई पूरा नाम क्या है, 2,4,6 यानी कि ट्रीनेट्रोट्रोटोल्यूसिन, यानी कि ये क्या है मेरे भाई, IUPAC नाम है। ट्राईनाइट्रोटालुइन का IUPAC नाम है। इसका एक और रासायनिक सूत्र है C7H5PN3O6, या तो ये मेरे भाई C6CH2 NO2 का थ्राइस और CH3। ठीक है। अब दिखावट देख लीजिए, यह ठोस अवस्था में हल्के पीले रंग का होता है और गंधहीन पदार्थ होता है। गलनांक और क्वथनांक को देख लीजिए, यह लगभग 80.35, ठीक है, 80.35 डिग्री अंश सेल्सियस पर पिघलता है और 240 डिग्री अंश सेल्सियस के बाद विस्फोटक रूप में क्या होता है मेरे भाई, विघटित हो जाता है। स्थिरता देख लीजिए, यह घर्षण और झटके के प्रति काफ़ी प्रतिरोधी है, जिसके कारण इसे संभालना और एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना सुरक्षित माना जाता है। प्रमुख इसका उपयोग देख लीजिए कि कहाँ कहाँ TNT का उपयोग किया जाता है। सैन्य अनुप्रयोग यानी कि मेरे भाई सैनिक लोग इसका उपयोग किस प्रकार से करते हैं, तो इसका उपयोग मुख्य रूप से सैन्य बम, तोप के गोले, ग्रेनाइड और माइंस बम में विस्फोटक के रूप में किया जाता है। मेरे भाई जो माइंस बम होता है, यानी कि जो ज़मीन के अंदर फिट करते रहते हैं दुश्मन मुल्क को मारने के लिए, तो उसमें TNT का ही उपयोग किया जाता है। औद्योगिक उपयोग देख लीजिए, खनन, गहरे कुओं की खुदाई और पानी के नीचे होने वाले विस्फोटकों में इसका व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। मानक पैमाना देख लीजिए, किसी भी अन्य विस्फोटक या परमाणु विस्फोट की तीव्रता को मापने के लिए TNT यानी समतुल्य TNT इक्विवेलेंट को मानक माना जाता है। मेरे भाई इसका देख लीजिए कि खोज किसने किया था, तो 1863 में जर्मन रसायन यज्ञ जूलियस बिल ब्रेंड ने TNT का डिस्कवर किए थे। शुरुआत में इसका उपयोग केवल पीले रंग की डाई के रूप में किया जाता था और इसकी विस्फोटक क्षमता की पहचान दशकों के बाद 1891 में हुई थी। ठीक है। आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पिन करें, उसका समाधान अवश्य मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।